आप देख रहे हैं युग लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। आज केंद्रीय विद्यालय नेत्री द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रदीप थपलियाल ने बताया कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत आए सुझावों को सभी स्कूलों में लागू करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत अब केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से पहले की 3 कक्षाओं, जिन्हें बाल वाटिका प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नाम दिया गया है, को लागू किया जाएगा। इसके तहत बच्चों को अब 6 साल की उम्र की जगह 3 साल की उम्र में ही स्कूल में प्रवेश दिलवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारे 1253 केंद्रीय विद्यालय में से 1250 केंद्रीय विद्यालय भारत में एवं अन्य दूसरी जगहों पर है। इनमें से 500 स्कूलों में बाल वाटिका शुरू कर दी गई है, जबकि 49 विद्यालय में बाल वाटिका पर 1, 2 व 3 चल रही है। इस मौके पर सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। टीम युग लाइव वार्ता का आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो 2020 में प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र को समर्पित की थी, उसके जो रिकमेंडेशन थे, जो सुझाव थे, वो किस तरह से अभी तक उनका कार्यान्वयन विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में किस प्रकार से हो रहा है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक लीड रोल निभा रहा है, और जितनी भी उसकी रिकमेंडेशन थी उनमें से अधिकतर रिकमेंडेशन, मतलब चरणबद्ध तरीके से अधिक से अधिक जो रिकमेंडेशन है वो लागू करने की कोशिश की जा रही थी। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर था कि वे 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर, उसमें हमारे केंद्रीय विद्यालय में पहले क्या होता था कि कक्षा 1 से प्रवेश शुरू होते थे। अभी जो केंद्रीय विद्यालय में मेजर जो शिफ्ट हुआ है वो ये हुआ है कि जो कक्षा 1 से पहले की 3 कक्षाएं हैं, बाल वाटिका प्रथम, बाल वाटिका 2 एंड बाल वाटिका 3, तो कक्षा 3 से अब प्रवेश शुरू होंगे। कक्षा 3 से 4 तक का बाल वाटिका 1, कक्षा 4 से 5 तक का जो उम्र है उसके लिए बाल वाटिका 2, एंड जो उम्र है 5 से 6 साल की उसमें बाल वाटिका 3। और जब 6 साल का बच्चा कंप्लीट हो जाएगा तो जैसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन है कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 6 साल की चाहिए, तो वो जो है ये लागू हो चुका है। अभी तक हमारे चरणबद्ध तरीके से अभी तक हमारे जो केंद्रीय विद्यालय हैं 1253 केंद्रीय विद्यालय, जिनमें से कि 1250 केंद्रीय विद्यालय भारत में हैं और 3 हमारे जो अब्रॉड में हैं, विदेशों में हैं, एक रूस में है, एक काठमांडू में है और एक तेहरान में है। तो इनमें से जो हमारे पास 500 विद्यालय हैं वहाँ पे बाल वाटिका शुरू हो चुकी है, बाल वाटिका 3 शुरू हुई है। और अभी हमारे पास जो 49 विद्यालय हैं उनमें तीनों बाल वाटिका हैं, जिसमें बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 है, वो चल रही है। 2020 का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, कक्षा बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 में जो पढ़ रहे हैं, उनको FLN फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी, आधारभूत भाषाई दक्षता और गणितीय ज्ञान उनको हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के स्तर से NCERT के निर्देशन में और SCERT के निर्देशन में, राज्य सरकार के निर्देशन में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जनपद में जो बच्चे हमारे प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं उनमें FLN विकसित हो। और साथ ही इसको लेकर के जो बाल वाटिका कक्षा 1 से पहले की जो कक्षा बाल वाटिका कक्षा के नाम से जिसको जाना जा रहा है, इसको लेकर के जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे प्राथमिक विद्यालयों के साथ चल रहे हैं, वहाँ पर बाल वाटिका की कक्षाएँ विगत वर्ष से प्रारंभ हो चुकी हैं। और जो बाल वाटिका के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें कक्षा 1 में जाने से पहले जो बेसिक जो संख्या और भाषा संबंधी ज्ञान हो वो कैसे प्राप्त हो, इसको लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी डाइट स्तर पर संपादित किया गया है। इसके साथ ही हर वर्ष 6 दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्राइमरी टीचर्स जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनका डाइट स्तर पर संपादित किया जाता है, जिसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो ये उद्देश्य है, इसको किस प्रकार से हम समय के अंतर्गत 2025 तक पूरा करें, इसको लेकर के उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ शैक्षिक गतिविधियों के बारे में बताया जाता है। से हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, CBSE की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, तो उस पर काफ़ी मजबूती से विद्यालय काम कर रहे हैं CBSE स्कूल में, ताकि बेसिक जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे बच्चों को नंबर्स पे और अल्फ़ाबेट्स दोनों का ज्ञान बहुत तरीके से हो। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो अभी नेशनल जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें है टीचर्स ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है। पुरानी शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग और इस नई शिक्षा नीति में जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए हैं, नए जो हमारे जो शिक्षक हैं वो शिक्षक इसको पहले आत्मसात करें और क्लासेस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो
टीचर्स ट्रेनिंग पे बहुत स्ट्रांगली ये काम कर रहा है। हमारा सीबीएसई तो बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। टीचर्स को समय समय पर ट्रेनिंग दी जा रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी को बहुत फ्रेंडली और यूज टू बनाया जा रहा है पहले टीचर्स को, ताकि वो अपनी कक्षाओं में उसके बाद जो है उस पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से लागू करवा पाए और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो उससे लाभान्वित हो पाए और हमारी जो 21st सेंचुरी जनरेशन है, इस जनरेशन को देश के अनुरूप और विश्व के अनुरूप जो है बना सकें। जो है बैगलेस डे लागू किया है और उसमें बच्चों को जो आसपास के जो भी उनकी जो है क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम उनकी क्षमताओं का विकास करते हैं और उनकी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराते हैं। इससे क्या है कि उनको जो मूलभूत नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ेगी। अभी जो रटने वाली शिक्षा थी वो ख़त्म होगी और खेल खेल में सीखने वाला जो ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे स्थायी उनका ज्ञान बढ़े।